और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है साउथ की सुपरस्टार सौंदर्य की। इसे बॉलीवुड के मूवी सूर्यवंशम में भी आपने देखा होगा। स्टार्टिंग में तो ये मूवी फ्लॉप रही, पर टीवी चैनलों ने इसे इतना चलाया कि आज बच्चा बच्चा भी इस फिल्म के बारे में जानता है। 17 अप्रैल 2004 को वो एक ऐसे प्लेन में सवार हो गए जिसने टेक ऑफ करते ही उड़ान भरना बंद कर दिया और किसी पत्थर की तरह जमीन से टकरा गया। आइए पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। 17 अप्रैल 2004 जक्कूर एयरपोर्ट बेंगलोर, अग्नि एयर का एक प्राइवेट विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था इस एयरपोर्ट में। ये एयरपोर्ट कोई कमर्शियल एयरपोर्ट नहीं है जहां से यात्री ट्रेवल कर सकते हैं। ये एक गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल है जहां नए पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह के ट्रेनिंग में सेस्ना जैसे छोटे प्लेन्स में ही स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। अब क्योंकि इन छोटे प्लेन्स को टेक ऑफ और लैंडिंग कराने के लिए बड़े रनवे की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसके रनवे की लंबाई लगभग 3000 फीट है और ये एक छोटा सा एयरपोर्ट है। ऐसे एयरपोर्ट्स में आप प्लेन बुक करके भी ट्रेवल कर सकते हैं। एक्ट्रेस सौंदर्य ने भी एक प्लेन बुक किया। ये प्लेन था सेस्ना 180। प्लेन में कुल 4 लोग सवार हो गए, जिसमें से एक सौंदर्य और उनके भाई अमरनाथ थे। 2004 के इलेक्शन कैंपेन में ये दोनों बीजेपी के सपोर्ट में बेंगलोर करीमनगर जा रहे थे। समय सुबह के 11 बजे। प्लेन धीरे धीरे टैक्सिंग करते हुए रनवे पर पहुंच गया। 5 मिनट बाद ही ये प्लेन रनवे पर रन करने के लिए तैयार हो गया। प्लेन के फ्लैप्स को 10 पर सेट किया गया, थ्रस्ट को मैक्सिमम कर दिया गया। अब प्लेन तेजी से रन करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। देखते ही देखते ये प्लेन हवा में गोते लगाने के लिए निकल पड़ा। टेक ऑफ के बाद इस प्लेन को राइट मुड़ना था और यहीं पर हो गई गड़बड़ी। एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर गांधी कृषि विज्ञान केंद्र, जहां एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स की जाती है। प्लेन धीरे धीरे इसके ऊपर 150 फीट पर आ गया। अब जैसे ही ये प्लेन राइट की ओर मुड़ा, प्लेन उड़ने के बजाय गिरने लगा। पायलट कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता, इससे पहले ही ये प्लेन 150 फीट ऊपर से गांधी कृषि विज्ञान केंद्र में क्रैश हो गया। ये केंद्र एक विशाल एरिया में फैला था। यहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं थी। यही वजह है कि ये प्लेन किसी के घर पर नहीं गिरा, बल्कि ये खुले मैदान में क्रैश हुआ। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसी लोकेशन पर ड्यूटी कर रहा था। प्लेन को गिरते हुए देख वो तुरंत वहाँ पर पहुँच गया और घायलों को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी आग तेजी से भड़कने लगी और पूरा का पूरा प्लेन आग के गोले में बदल गया। इस आग में वो खुद भी झुलस गया, लेकिन अफसोस वो किसी को भी बचा नहीं पाया। आग इतनी तेज थी कि इसे बुझाते बुझाते आधे घंटे का वक्त लग गया और इतनी देर में सभी की जान जा चुकी थी। 28 वर्षीय सौंदर्य की जीवन और करियर दोनों खत्म हो गया। साल 1995 से 2002 तक इन्होंने कई फिल्मों में काम किया। उन फिल्मों में आज भी सौंदर्य की यादें बसी है। हादसे के करीब 1 साल पहले ही 27 अप्रैल 2003 को इनकी शादी हुई थी मिस्टर GS रघु से। कहा जाता है कि जब उनकी मौत हुई तब उनके पेट में एक बच्चा भी पल रहा था। वो 2 महीने से प्रेग्नेंट थी। इस हादसे ने सिर्फ 4 नहीं बल्कि एक मासूम बच्चे की भी जान ले लिया। दोस्तों, ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सवाल सभी के मन में घूमने लगा। आखिर प्लेन ने उड़ना बंद क्यों किया? अगर प्लेन में कोई खराबी थी तो पायलट ने ग्राउंड को इसकी जानकारी क्यों नहीं दिया? ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिसका जवाब तो हमें ऑफिशियल रिपोर्ट पर नहीं मिला, लेकिन कुछ ट्रस्टेड आर्टिकल्स है जिसकी मदद से तैयार किया है मैंने एक छोटा सा रिपोर्ट। तो आइए समझते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को। दोस्तों, एक प्लेन 2 वजहों से उड़ान भरना बंद करके नीचे गिर सकता है। पहली वजह इंजन फेलियर। ज्यादातर प्लेन क्रैश इसी वजह से होता है। सेस्ना 180 एक सिंगल इंजन वाला प्लेन है, यानी कि अगर इसका इंजन खराब हो जाता है तो इसके पास बैकअप के लिए कोई दूसरा इंजन नहीं बचेगा। 50% संभावना है कि वो प्लेन क्रैश हो जाएगा, लेकिन 50% क्यों? क्या इसका मतलब ये है कि इंजन फेलियर के बाद भी 50% चांस है प्लेन को बचाने का? जी हाँ, इसका मतलब यही है।
जिस तरह से हमारे हाथों के ताकत से फेंका हुआ पेपर प्लेन हवा में उड़ता रहता है जब तक कि वो आगे बढ़ता है, इसके बाद वो पेपर प्लेन धीरे धीरे लैंड कर जाता है। ध्यान रहे मैंने कहा लैंड कर जाता है, क्रैश नहीं। ठीक उसी प्रकार प्लेन के साथ भी होता है। इंजन फेलियर के बाद भी प्लेन ग्लाइड करते हुए बिना इंजन के लैंड कर सकता है, बशर्ते कि वो जहाँ पर लैंड कर रहा है वहाँ कोई घर बिल्डिंग ना हो। अगर ये बिल्डिंग से टकरा जाएगा तो क्रैश हो जाएगा, और अगर ये खाली मैदान में लैंड कर जाए तो ये बच जाएगा। इसलिए मैंने 50% कहा बचने का और क्रैश होने का। बात करें अग्नि एयर की, जिसमें सभी बैठे हुए थे, अगर इस प्लेन का इंजन खराब होता तब भी ये गांधी कृषि विज्ञान केंद्र में लैंड कर सकता था। यहाँ पर तो विशालकाय क्षेत्र में समतल मैदान भी मौजूद था, लेकिन आई विटनेस की माने तो प्लेन का इंजन सही से काम कर रहा था। इंजन से ना तो धुआं और ना ही आग निकल रही थी, इवन इंजन के चलने की आवाज भी आ रही थी। ऐसे में ये बात तो साफ हो गई कि इस प्लेन में इंजन फेलियर का प्रॉब्लम नहीं था। अब बात करते हैं दूसरे वजह की। प्लेन का किसी पत्थर की तरह गिरना ये साबित कर रहा था कि प्लेन के इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि ये प्लेन स्टॉल की वजह से गिरा। अब ये स्टॉल क्या होता है और किस तरह से प्लेन को किसी पत्थर की तरह गिरा सकता है, आइए समझते हैं। दोस्तों, एक प्लेन को हमेशा दो ही चीज आता है और कुछ नहीं आता, या तो उड़ो या गिर जाओ। अगर प्लेन उड़ेगा नहीं तो गिरेगा। गिरने से बचने के लिए प्लेन को हमेशा उड़ते रहना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज गहरे समुद्र में आपको डुबा के छोड़ दें तो क्या होगा? जब तक आप हाथ पांव चलाओगे तब तक भाई आप तैरते रहोगे। धीरे धीरे हाथ पांव चलना बंद हुआ, डूब जाओगे। प्लेन के साथ भी वही होता है। जब तक प्लेन तेजी से आगे की ओर बढ़ेगा ये उड़ता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे जाने की रफ्तार कम होती जाएगी ये उड़ना बंद कर देगा और गिरने लगेगा। इसे ही कहते हैं स्टॉल। इसलिए हर प्लेन को उड़ाने से पहले स्टॉल स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है। सेस्ना 180 का स्टॉल स्पीड 48 नॉट्स है। अगर प्लेन का स्पीड कम होते होते 48 नॉट्स तक पहुंच गया तो प्लेन गिरने लगेगा, भले ही इसका इंजन ऑन हो। साफ साफ कहें तो चाहे धरती फट जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, प्लेन का स्पीड 48 नॉट्स तक नहीं पहुंचना चाहिए। 60 नॉट्स में उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल कंडीशन के लिए है। 48 नॉट्स कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि हमेशा उसी को फॉलो करना है। नहीं, मान लो कोई प्लेन 52 नॉट्स की स्पीड में उड़ रहा है, लेकिन अचानक से पायलट ब्रेक लगा देता है। ब्रेक मतलब मान लो फ्लैप्स का यूज कर लेता है या प्लेन को लेफ्ट राइट मोड़ता है, तब स्टॉल स्पीड 48 नॉट्स से बढ़कर 50, 52, 55 नॉट्स भी हो सकता है। इसलिए हमेशा प्लेन का स्पीड को बढ़ा कर रखना चाहिए। फ्लैप्स का यूज करने से, अचानक प्लेन को मोड़ने से प्लेन का स्पीड कम होकर स्टॉल स्पीड तक चला जाएगा। इसलिए प्लेन का स्पीड इतना रखना चाहिए कि कितना भी कम हो जाए ये स्टॉल स्पीड तक नहीं पहुंच पाएगा। अब बात करते हैं अग्नि एयर की, जिसमें 4 लोग सवार थे। इस छोटे से प्लेन में 4 लोगों के वजन और उनके सामानों के साथ हवा में उड़ना था। इसके अलावा इसे एल्टीट्यूड भी गेन करना था। ये सब कुछ करने में अधिक स्पीड की जरूरत पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे कि खड़ी चढ़ाई में बाइक को चढ़ाते वक्त हम अधिक एक्सेलरेटर लेते हैं। इसके अलावा टेक ऑफ के समय फ्लैप 10 पर होता है ताकि प्लेन को लिफ्ट मिल सके। ये फ्लैप भी एक तरह का ब्रेकिंग सिस्टम का काम करता है जो प्लेन के स्पीड को धीमा करता है। अग्नि एयर रनवे पर रन करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। पायलट ने थ्रस्ट लीवर को फुल कर दिया, फ्लैप को 10 पर सेट किया। अब देखते ही देखते ये प्लेन हवा में गोते खाने लगा। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आगे पायलट से एक गलती हो गई। प्लेन को मोड़ने से पहले पायलट को ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि प्लेन का स्पीड मुड़ने के लिए पर्याप्त है या नहीं। कहीं प्लेन को मोड़ने के चक्कर में ये स्टॉल में न चला जाए। ये प्लेन अभी अभी उड़ान भरा था, इसे और स्पीड पकड़नी चाहिए थी। फ्लैप अभी भी 10 पर था, जिसे 0 करना चाहिए था ताकि प्लेन का स्पीड और बढ़ सके। इसके बाद पायलट को धीरे धीरे प्लेन को मोड़ना चाहिए था ताकि स्पीड मेंटेन रहे। लेकिन जैसे ही ये प्लेन हवा में आया, पायलट ने 2 काम एक साथ किया। प्लेन को तेजी से राइट की ओर मोड़ दिया और फ्लैप को 0 करने लगे। यहाँ पर फ्लैप ने प्लेन के स्पीड को कम करना जारी रखा।
वहीं शार्प टर्न लेने की वजह से स्पीड और भी कम हो गई, इतना कम कि प्लेन स्टॉल में चला गया और ये किसी पत्थर की तरह नीचे गिरने लगा। एक धमाके के साथ धरती से टकरा गया। ये हादसा पायलट के इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से हुआ, ऊपर से ओवरलोड भी था। इनके पास एक्सपीरियंस की बहुत कमी थी। 328 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था इनके पास। हालांकि इतना एक्सपीरियंस सेस्ना जैसे प्लेन उड़ाने के लिए काफी है, लेकिन फिर भी इन 328 घंटों में से 200-250 घंटों तक तो पायलट किसी एक्सपीरियंस पायलट के साथ उड़ाया होगा, को पायलट बनकर। वो अकेला 328 घंटों तक प्लेन नहीं उड़ाया होगा। मतलब साफ है कि उनके पास एक्सपीरियंस की बहुत कमी थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। 4 लोगों के साथ एक मासूम बच्चे की भी जान चली गई। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो